ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी सावधानी दी है। संगम युग पर आकर बाबा ने हम बच्चों को लायक बनाने के लिए बहुत अच्छा लक्ष्य दिया कि बच्चे लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाते जाओ, लक्षण आता जाएगा, स्वरूप बनता जाएगा और हम जहाँ भी जाएंगे वो स्वरूप से सेवा करते जाएंगे। उनके लिए कुछ सावधानी बाबा ने दिया और बहुत अच्छा टाइटल भी दिया, जिससे हम बच्चे हमेशा नम्रता से, प्रेम से, मधुरता से, जिसके साथ भी हम इंटरैक्शंस करते हैं तो उस लक्ष्य से हम करेंगे तो कोई प्रकार का देहभान नहीं आएगा। नहीं तो देहभान इतना बड़ा है और उसमें भी मैंपन, तो वो हमको खुशी या सुख का अनुभव नहीं करने देते। तो आज बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया, वर्ल्ड सर्वेंट। बेहद में बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा वर्ल्ड सर्वेंट। और बाबा के बच्चे बनने के बाद कोई भी प्रकार की जो भी सेवा मिलती है बहुत प्यार से कर लेते हैं, क्योंकि एक सेवा भावना है। और जितनी सेवा करते हैं इतना हमको बाबा फल भी दे देता है, खुशी आती है। वो खुशी इतनी अच्छी होती है, इतना अनुभव अच्छा रहता है, जिसके कारण उमंग उत्साह से जो भी सेवा आती है हम करते जाते हैं और अपना भाग्य बनाते जाते हैं। तो हम सुने बाबा, आज हम बच्चों को और ही गहराई में जाके जो भी कुछ भी देहभान अभी भी कहाँ न कहाँ छुपा हुआ होगा वो निकालते जाएंगे। तो आज है 26 नवंबर 2025 की वाणी। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी की बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। साथ साथ सूक्ष्म रीति से चेक भी करते जाए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है, जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर दिया, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। आज तो ऐसी नॉवेल्स तो शायद नहीं पढ़ते होंगे, बट क्या होता है, नुकसान कौन करता है? मोबाइल, या और वो भी, इसमें भी जो भी अलग अलग प्रकार के
जो भी आता है तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपनी बुद्धि को स्थिरता रखकर जिस रूप से हमको यूज़ करना है उस पर अटेंशन रखें। नहीं तो सोशल मीडिया भी कितना अलग अलग रीति से वातावरण को बिगाड़ देता है। तो बाबा हम बच्चों को सावधानी देता है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमोप्रधान से सतोप्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। अंडरलाइन वाली बात, जितना जितना बाबा को याद करते जाएंगे इतना पाप करते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं? क्योंकि जिसने धर्म स्थापक किया उसने जो समझाया उनके शास्त्र बने हुए हैं जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बात है, जबकि यह लिखा हुआ है, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे। बाबा फिर से हमारी बुद्धि को उपराम ले जाके जहाँ से हम आए थे वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती। एक बार आई, पार्ट प्ले जरूर करना है, उसके बाद पवित्र होकर वापिस वो घर जाना है। वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवता की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर। पहले बाबा कहता है अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहाँ से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। है निमंत्रण भी कहाँ देते हैं। तो बाबा कहता है, बाप खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा के चित्र पर ही मूंझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए यह तो भागीरथ है, शिव भगवानुवाच है। यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं।
रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते हैं। सहज है ना? कितना सहज रीति से बाबा क्लियर भी करता है, समझाते भी है। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाबा कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। जब आए तो बहुत प्यार से हम पार्ट प्ले करने के लिए आ गए, पता भी नहीं चला कैसे देवभान में आ गए। अभी वापस वो अशरीरी बनने के लिए कितना प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना? तो बाबा कहता है वहाँ से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र, तो उनकी महिमा जरूर होगी। जो भी ऊपर से आते हैं पहले तो पवित्र ही है। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका यह पहला जन्म है ना। उनको आना ही है धर्म स्थापक करने, उसका पार्ट है। जैसे बाबा गुरु नानक के लिए समझाते हैं, अब गुरु अक्षर भी कहना पड़ता है, क्योंकि नानक नाम तो बहुतों का है ना। जब किसकी महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहे तो अच्छा नहीं। वो भी बाबा मैनर्स सिखाते हैं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं सद्गुरु अकाल। वह अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल न खाए, वह है आत्मा। तब यह कहानियाँ आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं। किसी के पास टाइम है वो पढ़ने का भी? सभी को कितना घंटा बाबा हम बच्चों को बिजी कर देता है याद की यात्रा में, तो कहाँ टाइम है सेवा में। तो बाबा कहता है, बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, तुम्हें कभी भी कोई नावल आदि नहीं पढ़ना है। कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं। एक ने कहा, किया, पढ़ा, सभी बाबा जनरल में करते हैं। कभी भी किसको नॉवेल पढ़ना देखो तो क्या करेंगे? वो भी हिम्मत चाहिए। बाबा कहता है तो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप न दे व गुस्से न हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियाँ सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे। वो भी इसमें भी कल्याणकारी है।
तो बाबा कहता है खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे। बाबा की मना है। अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसीलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय क्या है? क्या है? सर्वेंट है। ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है उनमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडिएंट सर्वेंट। बिल्कुल सन्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से। कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री श्री लिख देते। यहाँ भी कोई ऐसे है, श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं ना। भारत में किसको भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसको भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। कहाँ भी भरी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवानुवाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। देवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके आसुरी गुण हैं।
श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवानुवाच मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। यहाँ दिलवाला मंदिर में बैठे हुए हैं न, जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, और कोई भी जानते थोड़े ही है। तुम छोटी छोटी बच्चियाँ कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो। यह भारत की एम ऑब्जेक्ट है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कितना अच्छी तरह से टाइटल भी दिया, अहिंसक क्षत्रिय। यह तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। यह तो समझने की बात है, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये अभ्यास बाबा ने फर्स्ट डे से जब ज्ञान शुरू किया हम सभी को दिया। अंत में भी यही काम आने वाला है। अभी भी यही काम आते हैं। क्या क्या हो रहा है दुनिया में, उससे न्यारा होने के लिए ये बहुत अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड में इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो जैसे दुख का पहाड़ गिर गया। तो बाबा कहता है बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्मा को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हो। फिर घर बार आदि याद आ जाता है। यह होता है, प्रैक्टिकल में होता है। कुछ दुख की बात आई तो क्या हो जाता है। बाबा कहता है भक्ति मार्ग में भी भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नौदा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एकदम लवलीन हो जाता है। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरीपन बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। ये आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्वज्ञानी व ब्रह्मज्ञानी। वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे।
सबका अपना अपना धर्म है। कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था? गीता का युग कब था? कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो, इस संगम युग पर ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी थे जरूर। गायन है, एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। वड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो तना था, वह अब प्रायलोप हो गया है। फिर से बाप स्थापना करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए हैं। फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी है, छोटे भी है। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे, यह क्या उठाया है? बोलो, हमने वह चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का ही नहीं है। आगे चल, त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। करोड़ों मनुष्य मरते हैं, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आँखों से जो देखते हैं, यह कुछ भी रहना नहीं है। इसलिए बाबा कहता है, जो भी है सफल करो, सफल करो। यहाँ तो मनुष्य है कांटे मिसल, सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नयन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नयन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तुम भी अभी पद्मा पद्म भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं, उनके पाँव में क्या है? उनके पाँव में पद्म है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बैच बनाए हैं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, बैच लगा हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। विदेश में ये बात तो बहुत ही सही रीति से हो रही है। भले कोई नहीं समझता, पर ड्रेस ही हमारा जैसे आधी तो सेवा कर देता है। तो बाबा कहता है,
मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, परंतु बहुत काल का अर्थ कोई भी समझते नहीं है। तुमको बाप ने बताया है कि बहुकाल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम यह भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी है यह राधे कृष्ण। यह सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेस है। कभी किसके ख्याल में भी नहीं आएगा कि यह कहाँ से आए। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म नहीं था। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट है। भल मंदिरों में इन्हों के चित्र आदि है, परंतु यह थोड़ी समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। या समझते तो बहुत अच्छा है। यहाँ से बाहर निकले खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको यह पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है, खाली अटेंशन देना है सोच पर। अगर उसमें हमने मास्टरी पा ली तो कोई प्रकार की चिंता या दुख की फीलिंग नहीं आएगी। पर उसमें मेहनत करनी है, माना अटेंशन देना है। नशे से बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? बाबा आज हमको बहुत ही अंदर से नशा चढ़ाता है कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें ही अटेंशन वाली बात है। बार बार याद करो, बुद्धि चली जाती है, मन भटकता जाता है। तो बाबा हम बच्चों को फिर से याद दिलाता है। जब तक उसमें मास्टरी न पाए तब तक हम हिलेंगे नहीं। तो बाबा कहते हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार पहला है एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहाँ हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। दूसरा है सर्विस का बहुत बहुत शौक
रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनना है। वरदान है, कर्मों की गति को जान, गति सद्गति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सद्गति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हरेक के कर्म की गति को जान, गति सद्गति देने के फैसले करो। मास्टर दुख हरता सुख कर्ता का पार्ट बजाओ। अंडरलाइन करें, मास्टर दुख हरता सुख कर्ता का पार्ट बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद सुविधाएं न लो, फैसिलिटीज न लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सैल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने सरलता से हम बच्चों को सावधान किया। फैसिलिटीज़ में न जाओ, बस दाता बनकर देते चलो। जो बाबा हम बच्चों को देता है उसको ही देते जाओ। स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं, है ना। युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसीलिए अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। अव्यक्त पालना का रिस्पॉन्ड विदेही बनकर दो। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो। विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ है। स्वभाव, संस्कार,
कमजोरियाँ सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसीलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ओम शांति। बाबा